तो कल जो मैंने क्लॉक्स पे जो क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, तो उसमें मैंने वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये क्लॉक का जो सेकंड पार्ट होने वाला है और इस पे मैं कुछ और क्वेश्चंस कराने वाला हूँ ताकि अच्छे से क्लॉक्स में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो आज के क्वेश्चंस वगैरह मैं थोड़ा सॉल्व करा देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ जाए, ठीक है। सो देखो, एक क्वेश्चन है कि इट इज़ 6 o'clock, मतलब घड़ी में 6 बज रहे हैं। तो इफ़ एट दैट टाइम द मिनट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड वेस्ट, ठीक है। अगर मतलब जो घड़ी में 6 बज रहे थे तो जो मिनट हैंड है वो वेस्ट की तरह, वेस्ट के डायरेक्शन में है। देन इन विच डायरेक्शन द आवर एंड बी, ठीक है। तो जो आवर एंड है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसको करने का मैंने पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया तरीका, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर वो भी नहीं देखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से भी मतलब अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना कि 6 बज रहा है घड़ी में, ठीक है। जब घड़ी में 6 बज रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं घड़ी बना लेता हूँ। तो अगर 6 बज रहा है घड़ी में, ठीक है, तो 6 कैसे बजता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ऐसे ही बजेगा 6, ठीक है। तो अगर घड़ी में 6 बज रहे हैं तो ध्यान से देखो, जो मिनट हैंड है, सॉरी, जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है, ठीक है। थोड़ा सा कन्वीनियंट के लिए मैं ये बना देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है और ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। तो जब 6 बज रहे थे घड़ी में, 6 बज रहे थे घड़ी में, तो जो हमारा मिनट हैंड है, मिनट हैंड, जो मिनट हैंड है वो कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, ठीक है। ये मैं तरीका डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो एक्चुअली ट्रिक जो हम यूज़ करने वाले हैं इसको, ठीक है। और आवर एंड देखो कौन से डायरेक्शन में है, जो आवर एंड है वो साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला था कि जब 6 बज रहे थे तो मिनट हैंड है वो वेस्ट डायरेक्शन में था, कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन। तो जब 6 बज रहे तो जो मिनट हैंड है वो वेस्ट में था, ठीक है, वेस्ट में था। तो ऑब्वियसली तो हमारा हमको बताना कि आवर एंड कौन से डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले जो ये नॉर्थ से वेस्ट कैसे हुआ रहेगा, वो देखो, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज गया है, देखो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज गया ना। तो हमें क्या बताना है कि तो हमें भी आवर एंड बताना कौन से डायरेक्शन में। तो साउथ का हम एंटी क्लॉकवाइज देख लेंगे 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, साउथ है, साउथ का एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये देखो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा कंसेप्ट से बता सकते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, कि अगर समझो कि क्या बोल रहा है कि अगर घड़ी में 6 बज रहे, ठीक है, घड़ी में अगर 6 बज रहे थे तो जो मिनट हैंड है देखो नॉर्थ में है और आवर हैंड है वो साउथ में है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जब जब 6 बज रहे थे तो जो मिनट हैंड है, ठीक है, जो मिनट हैंड है वो वेस्ट में है। तो ये जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड अगर वो वेस्ट में रहता, वेस्ट में अगर समझो, ठीक है, कहने का मतलब वेस्ट में मतलब यहाँ पे हो, ठीक है, अगर वो वेस्ट में है तो ठीक है, ये वेस्ट में है, दैट मीन्स ये कैसे हुआ रहेगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट साउथ से ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली करने का भी तरीका है, ठीक है, आई होप, ठीक है, तो वो समझा होगा, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि द टाइम ऑन द वॉच इज़ 9:15, मतलब घड़ी में 9:30 बज रहे हैं, ठीक है, सॉरी 9:15, 9:15 हो रहा है, ठीक है, ठीक है। द टाइम ऑन द वॉच इज़ 9:50, मतलब घड़ी में 9:15, 9:15 हो रहा है, ठीक है। एंड द आवर एंड इज़ पॉइंट टूवर्ड वेस्ट, अगर आवर एंड अगर वेस्ट में है तो डायरेक्शन ऑफ द मिनट हैंड, मतलब मिनट हैंड का कौन सा डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो ठीक है, मैं पहले सबसे पहले एक घड़ी बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा घड़ी है, ठीक है, ठीक है। तो बोल रहा है कि घड़ी में सबसे पहले देखो ध्यान से, घड़ी में जो है 9 बज रहे, कितने बज रहे, 9 बज रहे, 9:15 हो रहे, सॉरी 9:15, ठीक है, 9:15 होता है, ये हमारा 9 होता है, 9 और ये 15, बराबर। घड़ी में 9 मतलब 9:15 हो रहा है, मतलब ये 9 और ये 15, ठीक है। ऐसे ही घड़ी में 9:15 होते हैं ना, तो ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है मिनट हैंड, मिनट हैंड देखो, मिनट हैंड कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है, मिनट हैंड ईस्ट में है कि नहीं, मिनट हैंड कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट में है, ठीक है, मिनट हैंड ईस्ट में है, ईस्ट में है, ठीक है। और और जो आवर हैंड था वो कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, सॉरी वेस्ट में,
जो आवर एंड है, आवर एंड वो कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट में, ठीक है। तो बोल रहा था कि जब जो आवर एंड है, बोला था कि अगर जब 9:15 हो रहे थे तो जो आवर एंड है वो वेस्ट की डायरेक्शन में है, मतलब जो आवर एंड है ये वेस्ट में है, तो हमें बताना है कि मिनट एंड कौन सा डायरेक्शन में, तो ये वेस्ट से वेस्ट हुआ है, दैट मीन समझो ये वेस्ट में था, ठीक है, ये वेस्ट में था। अगर वेस्ट से वेस्ट कैसे हुआ होगा, ऑब्वियस बात है पूरा 360 या एंटी क्लॉकवाइज घूमा या क्लॉकवाइज घूमा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेस्ट से वेस्ट में हो रहा तो जो मिनट एंड है कौन से डायरेक्शन में होगा, पूरा 360 घूमेगा, तो ऑब्वियसली बात है वो ईस्ट पे आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, बरोबर ना। तो बहुत ईजी था, आई होप ये समझ गया, ठीक है। तो ऐसे भी इसको देख सकते हो कि जब 9:15 हो रहे थे घड़ी में, तो जो हमारा जो मिनट एंड है वो देखो ईस्ट के डायरेक्शन में है, और जो आवर एंड है वो वेस्ट के डायरेक्शन में है। तो बोला है कि जो आवर एंड है वो वेस्ट के डायरेक्शन में, जब 9:15 हो रहे थे तो जो आवर एंड है हमारा वो कौन से डायरेक्शन में था, वेस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट डायरेक्शन में है, इसका मतलब वो जहाँ से स्टार्ट किया एक्चुअली वहीं पे तो आया ना, क्योंकि पूरा 360 मूव किया, तो ऑब्वियसली ईस्ट, जब जो ये ईस्ट से, अगर ईस्ट से पूरा 360 मूव करेंगे तो ऑब्वियसली ईस्ट पे आएंगे, तो इसलिए डायरेक्टली आंसर हम ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो तरीका है थोड़ा सा मतलब कन्वीनियंट रहेगा, आप कोई भी क्वेश्चन अपन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, एंड वो लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लाइक मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि लाइक ये कहना क्या चाहते हैं कि अगर घड़ी में लाइक 10:30 बज रहे थे, घड़ी में अगर समझो 10:30 बज रहे थे, ठीक है, 10:30, उस टाइम जो आवर एंड है ना, वो जो आवर एंड है वो ईस्ट के डायरेक्शन में था, ठीक है, मतलब जो 10:30 बज रहे तो जो आवर एंड है वो ईस्ट में था। तो अगर घड़ी में समझो 1:30 बज रहे हैं, 1:30, अगर घड़ी में, मतलब दो अलग अलग टाइम देगा, हमें डायरेक्शन बताना रहता है, ये कैटेगरी का क्वेश्चन होता है कि अगर 10:30 बज रहे थे तो जो आवर एंड है वो ईस्ट में था, तो जब 1:30 हो रहे थे तो बताओ अब जो आवर एंड कौन से डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो सब समझा कि अगर 1:30 बज रहे होंगे तो अब आवर एंड जो है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है। लाइक अगर 10:30 था, ठीक है, घड़ी में जब 10:30 था तो जो आवर एंड है वो ईस्ट डायरेक्शन में था, तो हमें 1:30 बजे, हमें बताना है कि 1:30 बजे, जब 1:30 बज रहे थे तो जो आवर एंड है वो कौन से डायरेक्शन में होगा। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत ईजी है, जैसे मैंने पहले बताया था वो एक ट्रिक यूज़ करना, ठीक है, इसमें भी कुछ इतना ये नहीं है, ठीक है। तो इसका एक जो घड़ी जो हम बना लेते थोड़ा सा बेस, ताकि अच्छे से समझे। अगर ये समझो कि 10:30 का घड़ी बना रहा हूँ कि लाइक 10:30 कैसे, ऑब्वियसली बात है कैसे बजेगा सबको पता है, फिर भी ठीक है मैं बता देता हूँ। ये 9 है, अगर ये ऑब्वियसली 9 है तो ये 10 होता है, ठीक है, तो 10 मतलब 10:30 कैसे बजेगा, ठीक है, ऐसे बजेगा 10:30, ठीक है, ऐसे बजेगा 10:30। तो जो देखो आवर एंड है, आवर एंड कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है, आवर एंड कौन से डायरेक्शन में है, ध्यान से देखो, ये नॉर्थ होता है, ये होता है तुम्हारा साउथ, ठीक है, और ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। तो जो आवर एंड है वो कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में है कि नहीं, नॉर्थ वेस्ट में है ना। जो आवर एंड है वो कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में। तो जो यहाँ का जो जब 10:30 बज रहे थे तो जो आवर एंड है वो नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में है। एंड अगर 1:30 हो रहा है, ठीक है, 1:30 की अगर बात करोगे तो ये 12 1 होता है, ठीक है, 3 6 9, तो ये 1 होता है, ठीक है, दैट मीन्स 1, मतलब कितना हो गया, 1:30 हो गया, इधर 1:30 बजे था घड़ी में। तो अगर 1:30 बज रहे तो ऑब्वियसली बात है ये जो हमारा आवर एंड है वो कौन से डायरेक्शन में है, बता सकते हो। ये जो आवर एंड है जब 1:30 बज रहे तो ऑब्वियसली कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में है, ये नॉर्थ होता है और ये ईस्ट होता है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो जब आवर एंड कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। बट क्वेश्चन बोला कि 10:30 बजे जो हमारा जो आवर एंड है, जब 10:30 बज रहा था तो जो आवर एंड है वो कौन से डायरेक्शन में था, ईस्ट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन। तो हमें जब 1:30 जब 1:30 बज रहे होंगे घड़ी में तो आवर एंड कौन से डायरेक्शन में होगा ये पूछ रहे हैं। तो बेसिक चीज़ है कि जो नॉर्थ वेस्ट था हमारा, ये नॉर्थ वेस्ट था, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट कैसे कह रहेगा, ये देखो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट ऐसे कह रहेगा, मतलब ये क्लॉकवाइज गया है, ठीक है, ये कैसे गया, क्लॉकवाइज गया ना, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट कैसे गया, क्लॉकवाइज गया। तो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट कैसे आया रहेगा, क्लॉकवाइज, और 135, क्योंकि ये 45 और ये 90, ठीक है, दैट मीन्स 135 नॉर्थ वेस्ट से
ईस्ट कैसे हुआ रहेगा 135, अगर क्लॉकवाइज मूव करता हूँ मैं तो ईस्ट आ जाता हूँ मैं। तो अवश्य बात है मुझे नॉर्थ ईस्ट में, मतलब नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन था, यहाँ पे भी मुझे 135, कितना 135 मूव करना है, वो भी क्लॉकवाइज। मतलब ये 45, ये 90, मतलब ये कितना हो जाएगा 135। मतलब मैंने कौन से डायरेक्शन में आ गया, साउथ डायरेक्शन में आ गया कि नहीं। तो कौन से डायरेक्शन में आ गया मैं, साउथ डायरेक्शन में। तो वही तो हमारा आंसर है, इतना ईजी था, ठीक है ना। तो आई होप इस कैटेगरी के भी मतलब दो अलग अलग मतलब टाइम दिए रहेंगे, और उसमें से कोई अगर क्वेश्चन पूछेगा लाइक, मतलब अगर 10:30 बज रहे हैं तो एक, मतलब जो उसमें से एक जो टाइम है उसका जो आवर एंड है वो ईस्ट डायरेक्शन में था। तो जब अगर घड़ी में कितना भी टाइम देगा और पूछेगा कि उसका जो आवर एंड है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, तो इस तरीके से ही आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको ज़रा मैं एक बार और मतलब अच्छे से इसको कंसेप्ट से थोड़ा बता देता हूँ कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रिक्स तो मतलब ठीक है, ट्रिक से भी आप कर सकते हो, जो कि मतलब कहीं फंसोगे नहीं। बट चलो एक बार मतलब इसको मैं थोड़ा कंसेप्ट से बता देता हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगर जैसे 10:30 हो रहे थे हमारी घड़ी में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10:30, ठीक है। 10:30 जब हो रहे थे घड़ी में, ठीक है, ये 10 था, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। जब घड़ी में समझो कि जब 10:30 बज रहे थे, घड़ी तो हमारा जो डायरेक्शन था वो ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है और ये वेस्ट होता है। तो हमारा कौन से डायरेक्शन में था, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था। जब 10:30 बज रहे थे घड़ी में, जब 10:30 बज रहे थे घड़ी में, तो हमारा जो जो आवर एंड है, ठीक है, जो आवर एंड है, ठीक है, जो आवर एंड, ये क्या हमारा आवर एंड था ना, जो आवर एंड है वो कौन से ओरिजिनली नॉर्थ, ऑब्वियसली बात है, जब 10:30 बजेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल डायरेक्शन होगा जो आवर एंड का वो नॉर्थ वेस्ट में होगा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में होगा। लेकिन क्वेश्चन में कैसा देता है कि जब 10:30 बज रहे थे, जो ओरिजिनली मतलब हमारा जो डायरेक्शन है आवर एंड का वो कौन से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था। बट क्वेश्चन में कैसा देता है कि जब 10:30 बज रहे थे, जो तो उस टाइम जो हमारा आवर एंड है वो ईस्ट में था। मतलब ये जो आवर एंड है एक्चुअल में यहाँ पे ना होके यहाँ पे है, समझ रहे हो, ईस्ट में आ गया। मतलब ये जो आवर एंड था, मतलब ये ऐसा मूव करके, ठीक है, ऐसा मूव करके यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स वो कितना, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 45 मूव किया, मतलब इसका मतलब क्लॉकवाइज मूव किया ना, क्लॉकवाइज मूव किया यहाँ से। तो ठीक है, ये 45 और यहाँ से 90, दैट मीन्स 135 वो क्लॉकवाइज मूव किया। ये क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है। तो ये हमें जब हमें क्वेश्चन में पूछता है कि जब 1:30 मतलब 1:30 बज रहे थे घड़ी में, तो बताओ कि अब आवर एंड कौन से डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्टली मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, मतलब कंसेप्चुअल कैसे आप सॉल्व करोगे। तो लाइक 8 3 6 9, ठीक है, ये 1 मतलब अगर बज रहे थे कितने 1:30, तो अगर घड़ी में 1:30 हो रहे तो हमारा जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, ओरिजिनल जब 1:30 बज रहे तो ओरिजिनल डायरेक्शन जो आवर एंड का है वो नॉर्थ ईस्ट में है। ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट है ना, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में था। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जब 1:30 बज रहे थे, तो जो हमारा आवर एंड है अब वो कौन सा डायरेक्शन में होगा। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछ के रखा है कि जब 10:30 बज रहे थे, तो जो हमारा जो आवर एंड है वो ईस्ट में आ चुका था। समझ ना, कि लाइक एट दैट टाइम जब जो आवर एंड है वो ईस्ट में आ चुका था। तो जो 1:30 होगा, तो जो हमारा आवर एंड है वो कौन से डायरेक्शन में होगा। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट कैसे मूव हुआ, देखो ये देखो, क्लॉकवाइज मूव हुआ 135, तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे 135, तो कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, साउथ में। तो ये हमारा डायरेक्टली वहाँ आंसर था, जो पिछले में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो आई होप ये समझ गया होगा, ठीक है, कंसेप्चुअल और ट्रिक्स के साथ भी, ठीक है। तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है, और नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।